हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एनसीबी एजुकेशन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? दोस्तों, इनमें एक का नाम तो था सरदार भगत सिंह और इनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। ध्यान रखना, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था भाई? क्रांतिकारी आंदोलन का उस समय की असफलता का मुख्य कारण दोस्तों निम्न थे। एक तो केंद्रीय संगठन की कमी थी, दूसरा ब्रिटिश सरकार की कठोर दमनकारी नीति थी, तीसरा उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। मतलब जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया भाई। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति और केंद्रीय संगठन का अभाव, ये सारे तथ्य सही हैं। अगला क्वेश्चन। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? दोस्तों, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ध्यान रखना, लखनऊ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। 1916 के इस लखनऊ अधिवेशन में यानी कांग्रेस के इस अधिवेशन में जो उदारवादी नेता थे कांग्रेस के और जो उग्रवादी नेता थे, उन दोनों में दोस्तों एकता स्थापित हुई, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। पूछ रहा है लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था भाई? यहां कांग्रेस का मतलब अपनी कांग्रेस पार्टी और लीग का मतलब है दोस्तों मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमानों की ब्रिटिश भारत में एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। तो पूछ रहा है ये लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। अभी थोड़ी पहला जो क्वेश्चन था वो भी दोस्तों इसी से रिलेटेड था। 1916 के इसी लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एकता हुई, यानी उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच में एकता स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व दो मुख्य नेताओं के द्वारा किया गया था भाई। एक तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा और एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ध्यान रखना, ये जो एनी बेसेंट है ये एक आयरिश लेडी थी भाई। ठीक है, ध्यान रखना, भारत में होम रूल लीग को बढ़ावा देने का काम मुख्य रूप से एनी बेसेंट का था और इनका सहयोग किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था भाई? रॉलेट एक्ट एक अंधा कानून है, एक काला कानून है जो अंग्रेज अधिकारी सर सिडनी रॉलेट के द्वारा जारी किया गया था भाई। इसे बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहते हैं और इसका उद्देश्य था इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए यानी बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर रख सकती थी और उसे 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था, जिसके खिलाफ ना कोई अपील की जा सकती थी ना कोई दलील की जा सकती थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? दोस्तों, यह क्वेश्चन वर्ष 2023 की एग्जाम में क्लास 10th में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। दोस्तों, इस दिन सिखों का प्रसिद्ध पर्व था वैसाखी। तो यहाँ लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किस्लू को रिहा करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, जहां जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अगला क्वेश्चन। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? दोस्तों, हंटर कमेटी ये एक अंग्रेज न्यायाधीश था जिसका नाम था जीसी हंटर। तो इस जीसी हंटर की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था हंटर कमेटी और इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। इस हंटर कमेटी ने जनरल डायर को निर्दोष घोषित किया और ऐसा बताया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में केवल 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि उस समय हजारों भारतीय लोग भारत के लिए शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था भाई? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा पूरे देश में शुरू किया गया भाई। यह एक देशव्यापी आंदोलन था। यदि इसकी दिशा सही होती और इसे गांधी जी वापस न लेते तो हमारा देश उसी समय आजाद हो सकता था। तो इसका कार्यक्रम क्या था भाई? एक तो सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना था, विदेशी माल यानी कपड़ों का बहिष्कार करना था, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना था। अतः उपयुक्त सभी कार्यक्रम थे इसमें। अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी ने किस घटना से खिन्न होकर यानी दुखी होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दी। दोस्तों, चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 में वापस ले लिया था। दोस्तों, 5 फरवरी 1922 की ये ऐतिहासिक डेट ध्यान रखना। इस दिन चोरा चोरी कांड हत्याकांड हुआ था उत्तर प्रदेश के अवध में, जहां एक भीड़ ने 22 पुलिस वालों को चौकी में जिंदा जला दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे के क्वेश्चन देख लीजिए।